वेलकम टू दिस सीरीज ऑफ मिड टर्म एग्जाम्स प्रिपरेशन। ये मिड टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन सीरीज़ की वीडियो है, कंप्लीट सीरीज़ इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है। और आज की वीडियो के अंदर आपको MGT 211 के मिड टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए सॉल्व MCQs करवाए जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज के इस ट्यूटोरियल को। इसमें सबसे पहले कि विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट होल्ड अ स्टैट्यूटरी मीटिंग, इनमें से किस तरह की कंपनी को लाजमी तौर पर स्टैट्यूटरी मीटिंग करवानी चाहिए, वो है पब्लिक लिमिटेड कंपनीज। उसके बाद ये विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन एड्स टू ट्रेड, इनमें से कौन सा एड्स टू ट्रेड में शामिल नहीं है। द आंसर इज फॉरेन ट्रेड। उसके बाद ये कि द पोर्शन ऑफ कैपिटल कीप्ट एट वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी फॉर द पेमेंट ऑफ डेट इज नॉन एज। अब ऐसा कैपिटल जो कि रख दिया जाता है एक तरफ के जब वाइंडिंग अप होती है, कंपनी बंद की जा रही होती है, तो जो डेट्स हैं, जितने भी उधार हैं, वो उसकी पेमेंट की जाएगी, वो जाना जाता है किसके तौर पर, वो है रिजर्व कैपिटल के तौर पर। उसके बाद ये विच ऑफ द फॉलोइंग बिजनेस टाइप कैन अवेल सम कंसेशंस फ्रॉम द गवर्नमेंट, इनमें से किस तरह के बिजनेस को कुछ तरह की रियायत मिल जाती है गवर्नमेंट की तरफ से, वो है कोऑपरेटिव सोसाइटी। और उसके बाद ये कि वाइल मेकिंग फाइनेंशियल प्रोजेक्शन इन अ बिजनेस प्लान विच ऑफ दीज वुड नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द प्लान, जब फाइनेंशियल प्रोजेक्शन की जा रही है बिजनेस प्लान के अंदर, इनमें से कौन से जो है वो फॉर्म जो है वो पार्ट ऑफ द प्लान नहीं होंगे। द आंसर इज ऑडिट, ऑडिट नहीं होता। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन अ बिजनेस प्लान में इनमें से क्या शामिल है, ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन आ जाते हैं जितने भी हैं यहाँ पर। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रीजन फॉर बिजनेस फेलियर के लिए इनमें से कौन सा रीजन नहीं है, वो है इफेक्टिव कंट्रोल सिस्टम। इफेक्टिव कंट्रोल सिस्टम होगा तो जाहिर बात है बिजनेस फेल नहीं होता। उसके बाद ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग टू और मोर ऑर्गेनाइजेशन कोलैबोरेट ऑन अ प्रोजेक्ट फॉर म्यूचुअल गेन, इनमें से किस ऑप्शन में ये होता है कि दो या ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन आपस में मिलती हैं एक प्रोजेक्ट के ऊपर म्यूचुअल गेन के लिए, वो होता है स्ट्रेटेजिक अलायंस के अंदर होता है। उसके बाद ये कि द डिफरेंस बिटवीन अ कंट्रीज मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट एंड इट्स मर्चेंडाइज इम्पोर्ट इज। अब जो डिफरेंस होता है कंट्री के मर्चेंडाइज इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के दरमियान, वो बैलेंस ऑफ ट्रेड होता है। उसके बाद वन ऑफ द बेस्ट सोल्यूशन टू गेट रीड ऑफ नन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज। अब जो एक बेहतर सोल्यूशन है कि छुटकारा पा लिया जाए जो नन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज हैं, वो क्या है, वो रिसाइकलिंग के जरिए छुटकारा पा लिया जा सकता है। उसके बाद ये कि MBTI जो है इज अ पर्सनैलिटी टेस्ट दैट हैज़ बीन यूज टू सेलेक्ट कैंडिडेट हु विल मोर लाइकली इंगेज इन ऑर्गेनाइजेशनल सिटीजनशिप बिहेवियर एट वर्क। सो MBTI एक पर्सनैलिटी टेस्ट है जो कि यूज़ हुआ है सेलेक्ट करने के लिए कैंडिडेट जो कि ज़्यादातर इंगेज होते हैं ऑर्गेनाइजेशनल सिटीजनशिप बिहेवियर में, वर्क में। हाउएवर क्रिटिक्स ऑफ दिस टेस्ट सजेस्ट दैट द रिजल्ट कैन चेंज ओवर टाइम एज अ पर्सन's पर्सनैलिटी डेवलप, देयरफॉर MBTI पर्सनैलिटी टेस्ट में बी। सो लेकिन क्या है कि जो क्रिटिक्स हैं उन इस टेस्ट के बताते हैं कि रिजल्ट जो है चेंज हो सकते हैं वक्त के साथ, और क्योंकि जो है एक पर्सन की पर्सनैलिटी ज़ाहिर बात है वक्त के साथ डेवलप होती है, चेंज होती है। इसी वजह से MBTI जो पर्सनैलिटी टेस्ट है वो जो है क्या है, वैलिड बट नॉट रिलायबल। अब ये वैलिड है लेकिन रिलायबल नहीं है। वैलिड इसलिए कि जब जिस वक्त की करवाया जा रहा है उस वक्त के हिसाब से ठीक है, लेकिन जारी बात है, हर वक्त जो है वो एक ही टेस्ट, मतलब एक वक्त करवा लिया तो ऐसा नहीं है कि वो बार बार के लिए रिटन स्टेटमेंट विच कंटेन्स ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ जॉब। अब इनमें से किसके अंदर ऐसा होता है कि जॉब्स की जो ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो लिखी होती है, वो जॉब डिस्क्रिप्शन में होता है, यानी कि पूरा डिस्क्राइब किया होता है। उसके बाद अकॉर्डिंग टू मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स, अ पर्सन हु बाइज अ मोशन डिटेक्टर और बर्गलर अलार्म फॉर हर हाउस इज मोटिवेटेड टू डू इन एन अटेम्प्ट टू फुलफिल द फॉलोइंग नीड। अब मैस्लो की थ्योरी के मुताबिक एक शख्स ने ख़रीदा मोशन डिटेक्टर या बर्गलर अलार्म अपने घर के लिए, तो वो जो है मोटिवेशन इनमें से किस नीड, तो वो सिक्योरिटी की है, जाहिर बात है मोशन डिटेक्टर या बर्गलर अलार्म सिक्योरिटी के लिए खरीदा जा रहा है इसलिए। उसके बाद डगलर मैकग्रेगर इज एसोसिएटेड विद डगलस मैकग्रेगर ने कौन सी थ्योरी दी इनमें से, वो है थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई, जो कि मैनेजर्स की सोच को बताती है ये। उसके बाद विच स्टेप इन मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड डील्स विद अचीविंग वंस पोटेंशियल। अब जो वंस पोटेंशियल है यानी कि हाई लेवल की जो नीड है, ये उसकी बात हो रही है, तो सबसे ज़्यादा हाई नीड होती है ये सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में आ जाती है मैस्लो की जो हायरार्की है उसमें। उसके बाद द टर्म जॉब रोटेशन, जॉब रोटेशन की टर्म से मुराद क्या है, वो है मीन्स दैट स्टाफ इज मूव periodically फ्रॉम टास्क टू टास्क इन ऑर्डर टू इंक्रीज वैरायटी एंड इंटरेस्ट, यानी कि मूव किया जाता है, एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कर दिया जाता है, एक काम से दूसरे काम पे मूव किया जाता है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट सर्विसेज, सर्विसेज के बारे में से क्या गलत है, वो टेंजिबल या टेंजिबल है, टेंजिबल नहीं होती हैं। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग जेनरिक टर्म इज नॉट अ मैनेजमेंट फंक्शन, मैनेजमेंट फंक्शन नहीं है, इनमें से कौन सी जेनरिक टर्म, वो है सिस्टमाइजिंग। और उसके बाद इन केसेस इंक्रीजेस इन द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर इजाफा होना। वर्कर हैज़ और हिज और हर जॉब इज रेफर टू एज जॉब, यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी में इजाफा हो रहा है एक वर्कर की। तो अब ऐसा किसके अंदर होता है, वो जो है जॉब एनरिचमेंट में होता है।
उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वगैरह भी बढ़ जाती है जॉब एनरिचमेंट के अंदर, ऐसा देखने में आता है। उसके देखिए एबीसी कंपनी इज करंटली हायरिंग एम्प्लॉयज़ फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज़। अब एबीसी कंपनी जो है वो डिफरेंट कंट्रीज से हायर कर रही है एम्प्लॉयज़। एबीसी इज सेट टू बी इम्प्लीमेंटिंग डैश स्ट्रेटजी। तो ये किस तरह की स्ट्रेटजी है? डाइवर्सिटी की स्ट्रेटजी, वर्क फोर्स डाइवर्सिटी, डिफरेंट कंट्रीज से डिफरेंट तरह के ही ज़ाहिर बात है लोग आएंगे। उसके बाद ये कि व्हाट इज पोटेंशियली द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ अ स्मॉल पार्टनरशिप ओवर अ सॉल प्रोप्राइटरशिप। बिगेस्ट एडवांटेज क्या है स्मॉल पार्टनरशिप का सॉल प्रोप्राइटरशिप के ऊपर? वो है रेजिंग कैपिटल, कैपिटल को बढ़ाना, जारी बात है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ अ बिजनेस? बिजनेस का सबसे पुरानी फॉर्म क्या है? सॉल प्रोप्राइटरशिप है। अगर हम एंशंट एरा में भी देखेंगे तो हमें इस तरह के बिजनेस दिखाई देंगे सॉल प्रोप्राइटरशिप के। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ कॉर्पोरेशन दैट इज नॉट एन एडवांटेज एज ए लिमिटेड पार्टनर इन अ पार्टनरशिप? इनमें से कौन सा जो है वो एक एडवांटेज होता है कॉर्पोरेशन का जो कि लिमिटेड पार्टनर का नहीं होता पार्टनरशिप के अंदर? वो ये है कि इजी ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप पोर्शन। ऑनरशिप पोर्शन का इजी ट्रांसफर होना ये कॉर्पोरेशन के अंदर ही देखने में आता है, जबकि लिमिटेड पार्टनर का भी ये फायदा नहीं होता है पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर। उसके बाद देखिए एग्जांपल ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्रीज। इनमें से कौन सी कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री है? वो है कैनाल्स। उसके बाद के विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट शोज द ट्रेड डेफिसिट प्रोसेस? ट्रेड डेफिसिट प्रोसेस को इनमें से कौन सा स्टेटमेंट बताता है? वो है द आंसर इज ए, जो कि प्रोसेस इन विच कंट्री इंपोर्ट्स आर हाई। जब इंपोर्ट ज़्यादा होंगी एक्सपोर्ट कम होंगी, ट्रेड डेफिसिट आ जाएगा, जिसको हम खसारा कहते हैं। उसके बाद देखिए मिस्टर सलीम हैज़ इन्वेस्टेड 20,000 रुपीज़ इन अ बिजनेस बट डिड नॉट टेक पार्ट इन द मैनेजमेंट ऑफ अ बिजनेस इन विच कैटेगरी? अब अच्छा ये इन्होंने इन्वेस्ट कर दिया 20,000 रुपीज़ लेकिन बिजनेस में हिस्सा नहीं लिया, तो अब ऐसे पार्टनर को कहा जाता है स्लीपिंग पार्टनर। तो ये ऐसे लोग होते हैं जो पैसा लगाते हैं, इनके पास पैसा होता है लेकिन इनके पास टाइम नहीं होता या ये काम कर नहीं सकते, तो ऐसी सिचुएशन में ये पैसा लगा देते हैं लेकिन ये हिस्सा नहीं लेते बिजनेस के अंदर, तो ये स्लीपिंग पार्टनर कहलाए जाते हैं। उसके बाद ये नेम ऑफ बिजनेस शुड, नेम जो है बिजनेस का इनमें से क्या होना चाहिए? ऑल ऑफ द गिवन होना चाहिए, यानी कि सिंपल हो, इंडिकेट करे टाइप बिजनेस की और फैमिलियर हो। उसके बाद हॉर्मल फूड्स कॉर्पोरेशन इन द यूएस अलाउज द डेनिश कंपनी ट्यूलिप इंटरनेशनल टू प्रोड्यूस एंड मार्केट एस पी एम फॉर द spam for the UK market under its own name. What kind of market entry strategy is Hormel using? अब ये एक केस स्टडी नुमा है कि हॉर्मल फूड कॉर्पोरेशन यूएसए के अंदर अलाउ करती है डैनिश कंपनी को कि जो कि ट्यूलिप इंटरनेशनल के प्रोड्यूस करे और मार्केट करे स्पैम जो है यूके मार्केट के लिए अपने नेम को यूज़ करते हो। तो किस तरह की स्ट्रेटजी यूज़ कर रहे हैं? ये लाइसेंसिंग की स्ट्रेटजी जो है वो यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम फैक्टर दैट कैन अफेक्ट द बिजनेस? इनमें से कौन से फैक्टर को हम निकाल देंगे जो बिजनेस को अफेक्ट करते हैं? नन ऑफ द अबव, किसी को भी नहीं निकाल सकते, ये सारे अफेक्ट करते हैं। उसके बाद द इन्फॉर्मेशन ऑफ डैश डज नॉट रिक्वायर एनी लीगल फॉर्मेलिटी लाइक रजिस्ट्रेशन? कौन से बिजनेस में रजिस्ट्रेशन की जरूरत ही नहीं है? वो सॉल प्रोप्राइटरशिप है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिसएडवांटेज ऑफ पार्टनर? पार्टनरशिप का डिसएडवांटेज क्या? प्रॉफिट शेयरिंग, जाहिर बात है सबको प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, शेयर करेंगे। उसके बाद इन पार्टनरशिप डीड प्रॉफिट एंड लॉस इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर? पार्टनरशिप डीड के मुताबिक प्रॉफिट और लॉस जो डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा किस तरीके से? एज पर एग्रीड रेशियो इन द पार्टनरशिप डीड, जो भी एग्रीड रेशियो है। उसके लिए द पावर ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर टू बोरोस फ्रॉम द बैंक आर मेंशन इन? अब जो पावर है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की वो बोरो करें बैंक से, वो मेंशन होते हैं किसमें? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी कंसिडर्ड व्हेन डिजाइनिंग अ बिजनेस प्लान? में से किसको कंसिडर करें जब बिजनेस प्लान डिजाइन करें? ऑल ऑफ द फॉलोइंग जितने भी ऑप्शन है। उसके बाद फर्म दैट एक्वायर्स अनदर फर्म एज पार्ट्स ऑफ इट ओवरऑल बिजनेस स्ट्रेटजीज एंगेजिंग इन? एक फर्म दूसरी फर्म को एक्वायर कर लेती है, उसके ओवरऑल बिजनेस स्ट्रेटजी के तौर पे वो एंगेज हो रही है किसके अंदर? स्ट्रेटेजिक एक्विजिशन के अंदर। उसके बाद द रिकॉर्ड ऑफ कंट्रीज इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कॉल्ड इट्स? एक रिकॉर्ड जो है कंपनी की इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का, गुड्स और सर्विसेज का, वो खिलाया जाता है। इनमें से क्या? बैलेंस ऑफ पेमेंट्स जो वो खिलाया जाता है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रीटी डिजाइन टू रिमूव बैरियर्स टू फ्री फ्लो ऑफ गुड्स सर्विस एंड कैपिटल बिटवीन नेशंस? अब इनमें से कौन सा जो है वो ट्रीटी जिसको डिजाइन किया गया रिमूव करने के लिए बैरियर्स, ताकि फ्री फ्लो हो जाए किसका? गुड्स सर्विस कैपिटल का नेशंस के दरमियान? वो है WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि। उसके बाद एक्सपोर्ट सब्सिडीज आ रहा है। एक्सपोर्ट सब्सिडीज इनमें से क्या है? डी, यानी कि गवर्नमेंट पेमेंट्स टू डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स टू रिड्यूस प्राइस ऑन एक्सपोर्टेड गुड्स। उसके बाद इफ अ वेरी सक्सेसफुल फास्ट food restaurant has been ignoring customer concerns about the small war toy and the toy guns included in their cricket's meal, then manager should begin focus on improving the firms. अब एक फास्ट फूड रेस्टोरेंट ने क्या कि इग्नोर करना शुरू कर दिया जो कस्टमर का कंसर्न था, स्मॉल वार टॉय और टॉय गन्स जो कि बच्चों के लिए शामिल होता था बच्चों के खाने में। सो मैनेजर को फोकस करना चाहिए इंप्रूव करने के ऊपर, फर्म की किस चीज़ के ऊपर? एथिक्स, जो एथिक्स हैं। उसके बाद डैश इज अ डायमेंशन ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट इंक्लूड्स हायरिंग माइनॉरिटी वर्कर, मेकिंग सेफ प्रोडक्ट्स, मिनिमाइजिंग पॉल्यूशन, यूजिंग एनर्जी वाइजली एंड प्रोवाइडिंग अ सेफ एनवायरनमेंट। अब इसमें से किससे मुराद जो है वो क्या है? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसमें ये कि हायर किया जाए माइनॉरिटी वर्कर्स को, ऐसे वर्कर जिनका ताल्लुक माइनॉरिटी कम्युनिटीज से है।
और सेफ प्रोडक्ट का होना, और मिनिमाइज़ करना पॉल्यूशन, एनर्जी को वाइजली यूज़ करना, प्रोवाइड करना एक सेफ वर्क एनवायरनमेंट, वो है कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। और उसके बाद ये ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग इज अ डायनेमिक प्रोसेस, प्लानिंग प्रोसेस विच इन्वॉल्व ऑनगोइंग ऑर्गेनाइजेशनल स्कैनिंग एंड एन एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, स्ट्रेटजीज एंड पॉलिसीज एम्ड एट डिसाइडिंग। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग डायनेमिक प्लानिंग प्रोसेस है जिसमें ये क्या ऑनगोइंग एनवायरमेंटल एक्टिविटी स्कैनिंग शामिल होता है, और एक एनालिसिस होता है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स का, स्ट्रेटजीज का, पॉलिसीज है जिनका एम ये कि डिसाइड किया जाए द राइट अमाउंट, द राइट क्वान्टिटी एंड क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉयज़ नीडेड वेयर एंड व्हेन। उसके बाद देखिए MBTI, अच्छा ये दोबारा रिपीट हुआ है कि ये MBTI जो है वैलिड तो है लेकिन रिलायबल नहीं है, क्योंकि वक्त के साथ साथ पर्सनैलिटी जो है वो चेंज होती रहती है। उसके बाद देखिए सिलेक्शन डिवाइसेस दैट आर बेस्ड अपॉन फिजिकल कंडीशन ऑफ कैंडिडेट्स आर नॉन एज। सिलेक्शन डिवाइसेस जो कि बेस करती है फिजिकल कंडीशन के ऊपर कैंडिडेट्स की, वो जानी जाती है इनमें से किसके तौर पर, मेडिकल टेस्ट के तौर पर। उसके बाद देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग चार्ट शोज टर्नओवर इन एन ऑर्गेनाइजेशन, में से कौन सा चार्ट शो करता है टर्नओवर जो एक ऑर्गेनाइजेशन में, वो रिप्लेसमेंट चार्ट शो करता है। उसके बाद हॉथन स्टडी फाउंड, हॉथन स्टडी में क्या पाया गया, वो है दैट सोशल एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर कुड सिग्निफिकेंटली अफेक्ट प्रोडक्टिविटी, सोशल और साइकोलॉजिकल फैक्टर सिग्निफिकेंटली अफेक्ट कर सकते हैं प्रोडक्टिविटी को। उसके बाद क्या, अकॉर्डिंग टू मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड अ पर्सन हु बायज, अच्छा ये दोबारा रिपीट हो गया कि बर्गलर अलार्म को सिक्योरिटी के लिए बाई किया जाता है। उसके बाद देखिए कंपनी पॉलिसी, एडमिनिस्ट्रेशन, सुपरविजन, इंटरपर्सनल रिलेशन, वर्किंग कंडीशन एंड सैलरी, अब ये तमाम करेक्टरिस्टिक्स हैं कौन से फैक्टर्स में, ये हाइजीन फैक्टर्स आ जाते हैं। उसके बाद देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप इज इंपॉर्टेंट टू इंप्रूव एक्सपेक्टेंसी, एक्सपेक्टेंसी को इंप्रूव करने के लिए इनमें से कौन सा स्टेप है, द आंसर इज सी, वो ये कि क्रिएट द बिलीफ दैट एफर्ट इज रिलेटेड टू परफॉर्मेंस। उसके बाद द टर्म जॉब रोटेशन, जॉब रोटेशन की टर्म से मुराद क्या है, वो है कि मींस दैट स्टाफ इज मूव periodically फ्रॉम टास्क टू टास्क इन ऑर्डर टू इंक्रीज वैरायटी एंड इंटरेस्ट। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड एज अ बेसिक आइडिया इन द डेफिनेशन ऑफ मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, इनमें से कौन सा जो है वो शामिल नहीं है एज अ बेसिक आइडिया के तौर पर जो डेफिनेशन है मार्केटिंग कॉन्सेप्ट की, द आंसर इज प्रोडक्टिविटी। उसके बाद डैश ऑफ मार्केटिंग, इन डैश ऑफ मार्केटिंग कौन से स्टेज के अंदर मार्केटिंग के अनसेटिस्फाइड नीड ऑफ द कस्टमर्स आर सेटिस्फाई, अनसेटिस्फाइड नीड जो है कस्टमर की उनको सेटिस्फाई किया जाता है मार्केटिंग ओरिएंटेड स्टेज। और मार्केटिंग के अंदर ये जो मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट है असल में वो यही है कि अनसेटिस्फाइड नीड को सेटिस्फाई किया जाए। मार्केटिंग का मतलब सिर्फ सेल करना नहीं होता, बल्कि अनसेटिस्फाइड नीड के मुताबिक जो प्रोडक्ट होनी चाहिए। उसके बाद ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट सर्विसेज, सर्विसेज के बारे में से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, वो ये कि दे आर टेंजिबल। उसके बाद द डिग्री टू विच अ टूल और टेस्ट मेजर्स व्हाट इट इज सपोज टू मेजर इज नॉन एज, अब यानी कि किस हद तक एक टूल या टेस्ट जो मेजर करता है, जो उसको मेजर करना चाहिए, जाना जाता है इनमें से किसके तौर पर, वैलिडिटी के तौर पर। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग विच जनरली हैव अनलिमिटेड लायबिलिटी, इनमें से किसकी जनरली तौर पर अनलिमिटेड लायबिलिटी है, द ऑनर ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, जो ऑनर वाला बिजनेस है। उसके बाद व्हाट इज पोटेंशियली द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ अ स्मॉल पार्टनरशिप ओवर सोल प्रोप्राइटरशिप, बिगेस्ट एडवांटेज क्या है स्मॉल पार्टनरशिप का, अगर हम सोल प्रोप्राइटरशिप के मुकाबले में देखें, रेजिंग कैपिटल, कैपिटल ज़्यादा होता है पार्टनरशिप के अंदर, चाहे वो स्मॉल हो। उसके बाद ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंजॉयज लिमिटेड लायबिलिटी, लिमिटेड लायबिलिटी किस में होती है, कॉर्पोरेशन के अंदर, यानी जो कंपनीज होती हैं। उसके बाद इन विच टाइप ऑफ बिजनेस एंटिटी द एंटायर ऑनरशिप इंटरेस्ट इज ट्रांसफरेबल मोस्ट फ्रीली, अब इनमें से कौन से बिजनेस के अंदर ऐसा है कि ईजिली ट्रांसफ़र किया जा सकता है अपनी ओनरशिप, हम किसी को भी सेल कर सकते हैं, वो है कॉर्पोरेशन और यानी कि कंपनी। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, इनमें से कौन सा फॉल्स है, द आंसर इज बी, वन रीजन फॉर फेलियर ऑफ बिजनेस इज दैट मोस्ट एंटरप्रेन्योर्स आर यंगर देन 25 ईयर ओल्ड, अब ये जो रीज़न है ये ऐसा कोई रीज़न नहीं है कि ज़्यादातर बिजनेस वैसे फेल होते हैं कि एंटरप्रेन्योर्स जो है वो यंगर देन 25 ईयर्स ओल्ड है, तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग बिजनेस टाइप हैज़ लॉन्गेस्ट लाइफ टाइम, इनमें से कौन से बिजनेस की जो है वो लॉन्गेस्ट लाइफ टाइम हम देखते हैं, वो है ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, कंपनी जो है वो 100 साल से भी ज़्यादा ज़ाहिर बातें चल सकती हैं। उसके बाद ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग बिजनेस टाइप हैज़ टू पे डबल टैक्सेस टू द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को डबल टैक्स कौन सी बिजनेस से जाता है, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी यानी कंपनी से जाता है। तो ये थी आज की वीडियो, आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन है, खासतौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे ज़रूर हाईलाइट कीजिए, और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और मिड टर्म और फाइनल टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर watching this video and best of luck for your exams.